Hey curious minds, welcome to Adyan Vriksha, the place where the learning meets the excitement. Ready to explore? Let's dive in. तो आज हम लोग करेंगे क्लास 6 का हिंदी का नया बुक मल्हार का चैप्टर 2 जिसका नाम है गोल का सभी प्रश्नों का उत्तर, यानी जितना भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं सारे का उत्तर इसमें मिल जाएगा। और यू विल फाइंड द लिंक ऑफ आवर लास्ट वीडियो इन द आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन. डाइव इन वेदर यू आर रेडी. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2. तो पहला यहाँ पर मैं दिया गया है मेरी समझ में कौन नंबर दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए. तो क्वेश्चन है, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया, अगर तुम मुझे हॉकी से नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 गोल से हराता. मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? आपके ऑप्शन है, वे अत्यंत क्रोधी थे, वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे, उन्हें हॉकी से मारने पर अधिक गोल करते थे, या वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए. तो ये हो जाएगा सही आंसर. उनको पता है कि आप जब खेल खेल रहे हो तो उसमें हार और जीत दोनों लगा हुआ रहता है, तो खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, ना कि इसको कुछ ज़्यादा पर्सनल होकर के खेलना चाहिए. नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? तो आपके ऑप्शन है, उन्होंने उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण, या उनकी खेल भावना के कारण. तो सही आंसर हो जाएगा नंबर 1, उनकी हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण लोग उनको हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिए थे. फिर यहाँ पर में आता है मिलकर मिलान करें, जहाँ पर में ये शब्द है, ये अर्थ या संदर्भ है. पहला यहाँ पर में दिया गया है लांस नायक, ये किनको कहा जाता था? तो ये भारतीय सेना का एक पद है, यानी रैंक है. दूसरा है बर्लिन ओलंपिक, बर्लिन ओलंपिक ये कौन सा हो जाएगा? नंबर 4, वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता, जिसमें 49 देशों ने क्या किया था? तो भाग लिया था. उसके बाद तीसरा है जिसका नाम दिया गया है पंजाब रेजिमेंट. तो पंजाब रेजिमेंट कहाँ है? तो यहाँ पर मैं स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल. इसके बाद चौथा नंबर है स्पेंसर्स एडमायर्स टीम, यानी नंबर 4. तो नंबर 4 कहाँ चल जाएगा? अंग्रेज के समय हॉकी का एक दल. पांचवा नंबर है सूबेदार, तो सूबेदार के लिए थोड़ा हम लोग को ऊपर जाना पड़ेगा. यहाँ स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों को दूसरा सबसे बड़ा जो पद है वो हुआ करता था. इसके बाद नंबर 6 में पूछा गया है छावनी, तो ये क्या होगा? छावनी के लिए आएंगे यहाँ पर मैं सैनिकों को रहने का क्षेत्र को हम लोग क्या नाम से जानेंगे? तो इसको हम लोग छावनी कहेंगे. अब आते हैं पंक्तियों पे चर्चा, जिसमें से पूछा जा रहा है पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए. आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए. नंबर क में दिया गया है, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई जाएगी. तो ये क्या है? तो उत्तर हो जाएगा, यदि कोई व्यक्ति किसी को किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाता है तो उसे अपने अंतर्मन से ग्लानि का एहसास होता है. यानी आप अगर गलती कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं इस बात का फीलिंग जरूर होगा कि हाँ मैंने गलत किया है. उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ कभी कुछ भी बुरा घटित हो सकता है, वह कभी ना कभी किसी ना किसी रूप से उससे बदला अवश्य लेगा. यानी आप जिसके साथ गलत कर रहे हो सकता है वो इधर से उधर से किसी न किसी वे में आपसे बदला जरूर लेगा. जैसे ध्यानचंद जब पंजाब रेजिमेंट की ओर से सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के साथ खेल रहे थे, उनसे मुकाबला ना कर पाने पर एक खिलाड़ी ने उनके सिर पे स्टिक दे मारी थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मेजर ध्यानचंद सिर पे पट्टी बांधकर फिर से खेलने आ गए तो वो मन ही मन डरने लगा कि क्या पता कहीं 2 डंडा मुझे तो नहीं मार देगा. इसके बाद इसी में अगला क्वेश्चन पूछा गया है सीरीज का, जहां पे पूछा जा रहा है, मेरी तो हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि मैं उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए. अपनी इस खेल भावना के कारण मैंने दुनिया में खेल प्रेमियों को दिल जीत लिया. ये क्या हिसाब था? तो उत्तर हो जाएगा, इन पंक्तियों में ध्यानचंद के व्यक्तित्व की भावना उजागर होती है कि वे अपने टीम में अपने साथियों का भी पूरा सम्मान करते थे. उनके लिए हर एक साथी बहुत इंपॉर्टेंट था. टीम की जीत का श्रेय केवल स्वयं न लेकर पूरी टीम को दिलाना चाहते थे. इसी कारण गोल के पास ले आकर गेंद अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे देते थे ताकि वो भी गोल कर सके. ध्यानचंद ने अपने शब्दों में भी कहा है, खेलते समय इस बात का ध्यान रखता हूं कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है. अगला क्वेश्चन आपके पास दिया जा रहा है सोच विचार के लिए, जहां पूछा जा रहा है
कि एक बार फिर से इसको पढ़िए और पता लगा कर बताइए कि लेखन पुस्तिका में लिखिए। क्या है क्वेश्चन, ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था? तो उत्तर हो जाएगा, ध्यानचंद की सफलता का रहस्य था उनकी खेल के प्रति सच्ची लगन, साधना और खेल भावना। उन्होंने जब हॉकी खेलना शुरू किया तो वे बिल्कुल नौसिखिए थे, यानी नया-नया ही वो उन्होंने खेलना शुरू किया था। धीरे-धीरे अभ्यास से उनके खेल में निखार आता गया। 1936 में जब वे बर्लिन ओलंपिक में टीम के कप्तान बने और अपने हॉकी खेलने के ढंग से लोगों को इतना प्रभावित किया कि वे उसी समय क्या कहलाए, तो वे हॉकी के जादूगर कहलाने लगे। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं पहले दूसरों को रखते थे? तो ये उत्तर हो जाएगा, ये कथन सत्य है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। वे गेंद को अपने साथियों के पास ले जाते थे ताकि वे गोल कर सके। जीत का श्रेय केवल स्वयं ना लेकर के टीम को देना चाहते थे। दूसरी ओर इस बात का भी सदा ध्यान रखते थे कि हार या जीत उनकी नहीं बल्कि पूरे देश की है, जो ये दर्शाता है कि वे क्या थे, तो वे एक सच्चे देश प्रेमी थे। सच्चे देश प्रेमी का इनका जितना भी गुण है सारा इनके अंदर ऑलरेडी मौजूद था। इसके बाद पार्ट से आगे में दिया गया है आपकी बात में, जहां पूछा जा रहा है, ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या आप बदला लेते? यदि हाँ तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते? उत्तर हो जाएगा, यदि मैं ध्यानचंद के स्थान पर होता तो मुझे अपनी प्रतिद्वंदी पर क्रोध तो आता और पलटकर बदला लेने की इच्छा भी होती। एक खिलाड़ी होने के नाते स्वयं पर मैं संयम रखता, क्योंकि हार जीत होना ये खेल का नियम होता है। या तो कोई जीतेगा या तो कोई हारेगा, ऐसा नहीं है कि दोनों को दोनों जीत जाए या दोनों का दोनों हार जाए। तो इसलिए मैं उस पर पलट के वार नहीं करता। तो ये आपका क्लास 6 का हिंदी का जो नया बुक आया है उसका चैप्टर नंबर 2 का था क्वेश्चन आंसर। Thanks for joining me on the learning journey. If you enjoy the ride, give it the thumbs up, hit the subscribe button and ring the bell so you never miss a spark of knowledge. Drop your thought or questions in the comment, because here every learner matters. Until next time, keep questioning, keep learning.